रवि पालवनकर जी का छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर विशेष बल अराजकता में नेतृत्व। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शांति में नहीं, अराजकता में उठान लिया। ऐसी अराजकता जहां उनके अपने मराठी भाई भी उन शासकों की सेवा कर रहे थे जिनसे उन्हें युद्ध करना पड़ा। आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह और औरंगजेब। अब ध्यान से सुनिए। वफादार मित्रों से काम कराना आसान होता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों से काम करवाया जो कभी भी दुश्मन बन सकते थे, धोखा दे सकते थे। यही है सच्चा नेतृत्व। उन्होंने कोई साम्राज्य विरासत में नहीं पाया, उन्होंने उसे खुद खड़ा किया, न केवल तलवार से बल्कि रणनीति, विश्वास और तीव्र आत्मसंवेदना से। जो सवाल हम कभी नहीं ही पूछते, हमें शिवाजी महाराज के किलों की जानकारी है, लेकिन क्या हमने कभी पूछा वो रात को कैसे सोते थे जब हर पल खतरे की आशंका रहती थी? लंबे अभियानों के दौरान क्या खाते थे, रातों में कैसे यात्रा करते और दिन में कैसे लड़ते, बिना आराम किए सतर्क कैसे रहते? उन्होंने चारों ओर से धार्मिक विरोधियों सहित कैसे सामना किया? राज्याभिषेक और युद्धों के अलावा मुझे बताइए, उन्होंने बिना नींद के और बिना भय के कैसे जिया? आत्म प्रेरणा बनाम अंधविश्वास। क्या शिवाजी महाराज हर बार शुभ मुहूर्त देखकर ही कोई कार्य करते थे? क्या वे हर अभियान से पहले पंडितों से परामर्श करते थे? क्या वे हथेली की रेखाएं देखकर सोचते थे, आज का दिन शुभ है या नहीं? नहीं, वो अपनी आत्म प्रेरणा पर भरोसा करते थे। न ज्योतिष, न हस्तरेखा, न भय। उन्होंने कभी सही समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने साहस से हर समय को सही बना दिया। यही है रवि जी का संदेश। शक्ति भविष्यवाणी में नहीं, निर्णय में होती है। लूट या स्वधन? एक सुधार, आइए बात करें सूरत की। सभी इतिहास की किताबें, यहां तक कि वक्ता भी कहते हैं कि उन्होंने सूरत को लूटा, लेकिन रवि जी कहते हैं यह शब्द गलत है, खतरनाक है, भ्रमित करने वाला है। वो लुटेरे नहीं थे, वो पुनस्थापक थे। उन्होंने स्वधन वापस लाया, जो महाराष्ट्र से सदियों तक लूटा गया था। बचपन से ही रवि जी को इस शब्द से भ्रम था। वो सोचते थे, क्या शिवाजी महाराज चोर थे? नहीं, उन्होंने केवल वही वापस लिया जो उनके लोगों का था, धर्म से, गरिमा से, अनुशासन से। और याद रखिए, उन्होंने कभी निर्दोषों को क्षति नहीं पहुंचाई। उन्होंने सत्रियों का सम्मान किया, मंदिरों की रक्षा की, संयम का पालन किया। तलवारधारी संत, कथाकारों से एक विनती, एक अनुरोध है, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, प्रवचनकारों, स्कूल शिक्षकों से, कृपया उनके राज्याभिषेक और बड़े युद्धों की बात करते समय उनके दैनिक संघर्ष, मानसिक स्पष्टता और बलिदान पर विशेष बल दें। आज के युवाओं को बताइए कैसे खतरे की छाया में भी जागे रहना है। सादा खाना, बुद्धिमानी से काम लेना, तीव्र सोच रखना, सही लोगों पर विश्वास कर धर्म के साथ नेतृत्व करना। शिवाजी महाराज का जीवन केवल महिमा नहीं, मार्गदर्शिका है। शिवाजी महाराज हमारे भीतर जीवित हैं। रवि जी हमें याद दिलाते हैं, शिवाजी महाराज को किस्मत ने नहीं, उनके आत्मविश्वास ने गढ़ा। सितारों ने नहीं, सुविश्वास ने आकार दिया। हथेली की रेखाओं ने नहीं, बल्कि लड़ाई की रेखाओं ने, जिन्हें उन्होंने पार किया। आइए कथा को बदलें। आइए उस छत्रपति शिवाजी को उजागर करें जिनके बारे में हम कम बात करते हैं। वास्तविक शिवाजी महाराज, चिंतक, नेता। आइए हर मंदिर में, हर गली नुक्कड़ पर उनकी पूर्ण आकार की प्रतिमाएं स्थापित करें। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। आपका धन्यवाद जो आपने सुना। यदि आप इस विचार से प्रेरित हुए हों तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और इस संदेश को साझा करें। दुनिया को बताइए कि असली छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे।